कभी कभी आप भी ये ख्याल करते होंगे ना कि प्रयास तो हम भी कर रहे हैं और प्रयास दूसरे भी कर रहे हैं, मगर सफल जो है वो कुछ लोग ही होते हैं। ऐसा क्यों है? कई बार हम किसी स्लोगन को देखकर या किसी सेइंग को देखकर परेशान भी हो जाते हैं कि हमने भी ईमानदारी से अपनी सक्सेस के लिए ट्राई किया था, मगर हमें सक्सेस नहीं मिली। ऐसा होता है ना, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जब तक उस मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमें अपनी लाइफ अधूरी सी लगती है। हालांकि ये बात और है कि हर मुकाम के बाद आगे के लिए बढ़ना पड़ता है। सक्सेस इज अ जर्नी। मगर क्यों ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है, इस बात का जवाब आपको आज की इस बुक समरी में मिल जाएगा। आज की बुक समरी है गोल्डन रूल्स और इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल के बारे में गिगलर फैमिली में कौन है ऐसा जो नहीं जानता। वो एक फेमस अमेरिकन मोटिवेशनल ऑथर थे। उनके काम सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट और सक्सेस पर फोकस करते हैं। उनकी फेमस बुक में से एक है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी 20 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इसे आज तक के 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक माना जाता है। नेपोलियन हिल एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, जो लीडरशिप और पर्सनल सक्सेस के बारे में सिखाती है। तो अगर आप ये सोचकर निराश होते हैं कि शायद सक्सेस आपके लिए है ही नहीं, तो फिर ये समरी आपको सही माइंडसेट, व्यवहार और माहौल पाने के रूल सिखाएगी। जी हाँ, वो गोल्डन रूल्स जो सक्सेस के लिए बेहद जरूरी हैं। इसमें आप कई सक्सेसफुल लोगों की कहानियां भी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे वो अपनी बुरी परिस्थितियों के बावजूद भी जीते। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की गोल्डन बुक समरी, गोल्डन रूल्स बाय नेपोलियन हिल्स। क्या आपके पास वो है जो सक्सेस पाने के लिए होना चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि कुछ रूल्स हैं जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएंगे? क्या आप इन रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? चाहे इसके लिए आपको खुद को इंप्रूव करने के लिए या फिर तरक्की के लिए बदलना ही क्यों ना पड़े। सक्सेस पाने के लिए हम सभी का अपना अपना रास्ता होता है। ये रास्ता मेनली हमारे ड्रीम्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। अलग अलग रास्तों पर होते हुए भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे एंड गोल तक पहुंचने के लिए एक ही फॉर्मूला है। ये है उन गोल्डन रूल्स को फॉलो करना जो हमारे माइंडसेट, व्यवहार और एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। ये खुद को अंदर से बदलने से जुड़ा है ताकि हम वो इंसान बन सकें जिसके पास सक्सेस को अट्रैक्ट करने की पावर है। इस समरी में आप वो सभी रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक सीखेंगे जो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने में मदद करेंगे। ये आपको सिखाएंगे कि कैसे लाइफ में पॉजिटिव नजरिया डेवलप करें। इससे आप खुद को रोज पॉजिटिव अफर्मेशन याद दिलाएंगे। आप वो जरूरी स्किल्स और व्यवहार भी सीखेंगे जो आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने में मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं और जरूरी इंफॉर्मेशन को याद रखने की वैल्यू क्या है। साथ ही आप अपने घमंड और ईगो को छोड़ना भी सीखेंगे ताकि आप बेहतर होने के लिए चेंज हो सके। और इन सबसे पहले आप सीखेंगे कि कैसे अपने एनवायरनमेंट यानी कि माहौल को चेंज करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों के आसपास रह सकें जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर ठीक से अप्लाई किया जाए तो इस बुक के रूल्स और लेसन्स आपको जरूर एक ऐसा इंसान बना देंगे जो कि सक्सेस डिजर्व करता है। इन रूल्स को अपनाने में समय लग सकता है, तो आपको इस प्रोसेस पर विश्वास रखने की जरूरत है। इसे खुलकर अपनाएं और विश्वास रखें कि आखिर में ये सब कुछ इसके लायक होगा। सही समय पर और अपने प्रॉपर माइंडसेट और वैल्यूज के साथ आप प्रोग्रेस अचीव करेंगे। ये सब आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। तो आइए इस पहले चैप्टर से इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। योर सोशल एंड फिजिकल हेरिडिटी। हमने इस दुनिया में अपने पेरेंट्स या फिर हम जैसे दिखते हैं वो चूज करने की एबिलिटी के साथ जन्म नहीं लिया था। हम अपने जीन्स को चूज नहीं कर सकते या ये मानने से मना नहीं कर सकते कि हमें अपनी फैमिली से कुछ फीचर्स और आदतें मिली हैं। ये फिजिकल हेरिडिटी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। हम अपने डिसीजन या किसी प्रोसीजर से इसे बदल नहीं सकते। हालांकि हमारी सोशल हेरिडिटी ऐसी चीज है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जो भी हम सुनते हैं, लिखते हैं या बात करते हैं, वो इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। वैसे ही हमारे आसपास का माहौल हमारी पर्सनैलिटी और सोच हम पर बहुत असर करती है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन को कैच करता है। इसलिए हमें नेगेटिविटी और स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम अपने आप को बेहतर एनवायरनमेंट की तरफ लेकर के जाएं, जो कि सक्सेस के लिए जरूरी है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के ऊपर अपनी राइटिंग्स के लिए मशहूर होने से पहले ही एक बहुत ही मुश्किल बचपन से गुजरे हैं। नेपोलियन जब छोटे थे तो उन्हें एक जिद्दी बच्चे की तरह जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो 9 साल के थे तभी उनकी मां चल बसी थी और वो अपने पिता के साथ रह रहे थे, जिन्होंने कुछ साल बाद दोबारा शादी कर ली थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी सौतेली मां भगवान के भेजे हुए फरिश्ते की तरह निकली,
जिन्होंने उनकी जिंदगी के पहलुओं को बदल दिया। अपनी सौतेली माँ के सही गाइडेंस से नेपोलियन को नॉलेज मिली। इससे वो स्कूल में पढ़ने और चर्च जाने के लिए मोटिवेट हुए। अपने माहौल में चेंज की वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव नजरिए के साथ रहना सीखा। नेपोलियन को अपने फिजिकल फीचर्स अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिले थे, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली माँ के गुणों और सीख को अपनाया था। वो ऐसी एक्टिविटीज किया करते थे जो कि उनकी मेंटल टफनेस यानी मजबूती और सक्सेस पाने की लगन को बढ़ा सके। इन सभी चीजों ने उन्हें उनका बेस्ट वर्जन बनने में मदद की। नेपोलियन हिल की लाइफ स्टोरी हमें बताती है कि कैसे किसी का माहौल उसकी लाइफ और माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करता है। बुरी घटनाओं और मुश्किल वक्त को हम टाल नहीं सकते, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता है। किसी दुर्घटना से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम उसे आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको आपके एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहना होगा। ध्यान दें कि क्या आपका माहौल आपको पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों की सुने, चेक करें कि क्या वो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर नहीं तो एक बेहतर एनवायरनमेंट में जाने से कतराएं नहीं। उन लोगों को ढूंढें जिनका माइंडसेट पॉजिटिव हो और उनसे सीखें। खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन की तरह यूज करें। इसके जरिए ही आप सक्सेस पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ऑटो सजेशन। सक्सेस तक जाने का रास्ता आसान नहीं है, बल्कि यह रास्ता उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरा हुआ है। ये रास्ते में आपको स्ट्रगल का एक्सपीरियंस कराता है। कुछ लोग आपको उसे पाने में मदद करेंगे, मगर फिर भी आप आखिर तक इस जर्नी में अकेले हैं। इसलिए आपको खुद पर अटूट भरोसा करने की जरूरत है। आपको अपने माइंड में पॉजिटिविटी डालने की जरूरत है और लगातार सेल्फ अफर्मेशन यूज करने की जरूरत है। हमारा माइंड जो सोचता है वही हमारा शरीर करता है। हमारी फिजिकल रियलिटी हमारे कॉन्शियस माइंड से आती है। इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट सोचने की आदत बनाएं। ये आप अपने आप को ये बताकर कर सकते हैं कि आपको खुद पर विश्वास है और जो भी प्रॉब्लम है आप उससे निकल सकते हैं। ऐसे आप खुद को ज्यादा वैल्यू करेंगे और सक्सेस के लिए एक बेहतर रास्ता बनाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहादुर फ्रेंच मिलिट्री जनरल थे। उन्हें दुनिया के ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स में से एक और सारी दुनिया की गवर्नमेंट के लिए एक मॉडल माना जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान उन्होंने आर्मी में बहुत बहादुरी से लड़ाई की। जंग और इस उथल पुथल के बीच उन्हें एक मौका दिखा अपने जैसे मिलिट्री लीडर्स को ग्रो और बेस्ट बनने के लिए बढ़ावा देने का। जब वो छोटे थे तब से ही नेपोलियन संघर्ष और जंग से रूबरू हो गए थे। अपनी आजादी को बचाने के लिए उनके पेरेंट्स ने कॉर्सिकन रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया और फ्रेंच के खिलाफ लड़े। गरीबी के बावजूद अपनी लगन और अच्छी एनालिटिकल स्किल्स के कारण नेपोलियन को पढ़ने का मौका मिला और उसका खर्च उठाया उस देश के राजा ने। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तुरंत फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली और उसे कई जंग में जीत दिलाई। अपनी जिद और लगन के कारण उनका यह मानना था कि लाइफ में बहुत सी चीजें पहुंच से बाहर हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो पीछे हट जाते हैं। उनके जीवन के दौरान नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता और राजा की जान भी बचाई। उन्हें एक हीरो की तरह देखा जाता था, एक राजा की तरह जो अपने देश को सक्सेस की तरफ ले जाएगा। वो हर प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखते थे, उसका हल निकालने और अपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट ये जानते थे कि ग्रेट पावर एक ग्रेट माइंडसेट से ही आता है। इस सोच के साथ उन्होंने कई जंग जीती जिसमें वो कामयाब हुए। जिन रुकावटों का सामना हम जीवन में करते हैं वो बहुत ही डरावनी हो सकती हैं, पर ऑटो सजेशन के साथ जिसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में सोचते हैं, हम अपने डर से बाहर आ सकते हैं। हम अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की तरह हमें भी खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास रखो कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी होती है। समय आने पर आप उस सक्सेस को पालेंगे जिसका आपने सपना देखा है। द लॉ ऑफ रिटेलिएशन। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल होता है। ये एक ऐसे चुंबक की तरह होता है जो कि आपके जैसे सोचने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब हम हमारे जैसे एनर्जी लेवल वाले इंसान को देखते हैं तो हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। हम भी उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनकी सोच और सिद्धांत हमारे जैसे होते हैं। पर क्योंकि बहुत तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन डिफरेंसेस के बावजूद हम उनसे कैसे डील करें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है लॉ ऑफ रिटेलिएशन को अप्लाई करना। ये उस तरह से व्यवहार करने के बारे में है जैसा हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे हमारे साथ करें। ये काइंडनेस यानी दया के साथ व्यवहार करने के बारे में है, भले ही हमें खुद से बिल्कुल अलग तरह के लोगों का ही सामना क्यों ना करना पड़े। इससे हम ये आशा कर सकते हैं कि दूसरे भी हमारे लिए काइंड होंगे। इस लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम गलतफहमियों को भी अच्छे रिश्तों में बदल सकते हैं। 19वीं सेंचुरी में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जो कि काफी चर्चा में रहा था। इसे लॉरेंस हत्याकांड या कोवांट्रेल्स रेड के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कंसास मिसौरी बॉर्डर के बगल में हुआ एक हमला था। ऐसा माना जाता है कि इसे विलियम्स क्लार्क क्वांट्रेल ने लीड किया था।
जो कि एक कॉन्फेडरेट गुरिल्ला लीडर थे। विलियम ने गरीबी और अपने अत्याचारी पिता के कारण एक मुश्किल बचपन गुजारा था, पर मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले वो एक सम्मानित स्कूल टीचर थे। हालांकि उन्होंने ये जॉब कम सैलरी के चलते छोड़ दी थी, जिसके बाद उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। बाद में उन्होंने एक डाकुओं की गैंग को ज्वाइन कर लिया, जो कि अपनी खतरनाक स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता था। कॉन्फेडरेट गुरिल्ला ने लॉरेंस शहर पर हमला कर दिया, जिसमें अनगिनत मासूमों की जान चली गई। ऐसा कहा जाने लगा कि उन्होंने ये हमला बदले के लिए किया था। ये रेंज रेड के कुछ दिन पहले हुई एक घटना से आया था। ये तब हुआ था जब कंसास का एक औरतों का जेल ढह गया था, जिसमें गुरिल्ला सैनिकों के अपनों की मौत हो गई थी। विलियम का लॉरेंस शहर में पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा रहा। गुरिल्ला मेंबर्स के पास इस बदले की वजह थी, पर मासूम और निहत्थे लोगों को मारना कभी भी इस इरादे को सही साबित नहीं कर सकता। इस हमले के जवाब में यूनियन जनरल थॉमस इविंग ने गुरिल्ला द्वारा शहर को तबाह करने से बचाने के लिए एक ऑर्डर निकाला। उन्होंने ताकत के बजाय बिना किसी लड़ाई के शांति से विरोध करने का फैसला किया। इविंग ने बस अपने लोगों को यह ऑर्डर दिया कि वे मासूम लोगों को बचाकर लाएं, जो कि इस जंग के कारण तकलीफ में थे। इविंग को दया या काइंडनेस से बदला लेने में सफलता मिली। उनके लिए यह एक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका था। यह तो है कि क्वांट्रेल की रेड ने खून बहाए, उम्मीदों और सपनों को तोड़ा, कई जिंदगियों को बर्बाद किया, पर इन क्रूर तरीकों को अपनाने से उनके चाहने वाले वापस तो नहीं आ सकते थे। आखिर में गुरिल्ला की यह दर्दनाक स्ट्रेटेजी ने उन्हें जीत नहीं दिलाई। इस कहानी से हमने ये सीखा कि ताकत हमेशा हर मुश्किल का हल नहीं होती है। जब हम दया की नजरों से देखेंगे तो बिना खून खराबे के भी हमें कई तरीके मिल सकते हैं। किसी को भी जंग की इच्छा नहीं होगी, इसलिए अगर हम किसी मसले को काइंड होकर हल करने की कोशिश करेंगे तो काइंडनेस और भी ज्यादा बढ़कर हमारे पास वापस आएगी। एक सवाल जो अमूमन हर दूसरे व्यक्ति के जहन में घूमता है, वही है अगला चैप्टर, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हमारे पास जरूर होनी चाहिए। इसकी जरूरत जिंदगी के हर पहलू में होती है। हालांकि कॉन्फिडेंस अचीव करना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये हमें जन्म से नहीं मिलता है। इसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एक्सेप्टेंस से बनाते हैं। इसके लिए कमिटमेंट और एक सख्त मेंटालिटी की जरूरत है, सबसे ज्यादा तब जब हम प्रेशर और फेलियर का सामना कर रहे हों। सक्सेस पाने का एक तरीका है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाना। सेल्फ कॉन्फिडेंट होने से मौकों और एक्सपीरियंस के रास्ते खुल जाते हैं, जो कि आपकी स्किल्स को बढ़ाते हैं। यह आपको उन लोगों के पास भी ले जाएगा जो आपको सक्सेस हासिल करने में मदद कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लाना कुछ लोगों के लिए शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, पर यह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस पर विश्वास रखें और हार न माने। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास करना आता है। अपनी जिंदगी के शुरुआत में ही उन्होंने खुद को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना सीखा, अपनी जरूरतों और अपनी ताकत को समझा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी खासियत उन्हें सक्सेस पाने में मदद करेगी। वॉल्टर इलियास डिज्नी एनिमेटेड कार्टून फिल्मों का एक जाना माना नाम। उन्होंने अमेरिका की एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए रास्ता बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय उनका जन्म शिकागो में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके पिता ने किया, जो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। सिर्फ एनिमेटेड कैरेक्टर्स की ड्राइंग बनाकर ही डिज्नी को शांति और असली खुशी मिलती थी। जब वो छोटे थे तब से ही डिज्नी ने एक आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। हालांकि उनके पिता ने उन्हें जेली फैक्ट्री में काम करने के लिए दबाव दिया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब अपने करियर के लिए उन्होंने अहम फैसला लेना था, उस दुविधा में भी वो एनिमेशन की ओर जाने के अपने डिसीजन पर टिके हुए थे। इसलिए जैसे ही वो जंग से वापस आए, वॉल्ट डिज्नी और उनके बड़े भाई ने एक आर्ट स्टूडियो खोलने का डिसीजन लिया, जिसने उनके बचपन के सपने को पूरा किया। वॉल्ट डिज्नी का सफर आसान नहीं था। इस बीच अनगिनत बार वे दिवालिया हो गए, पर अपनी काबिलियत पर उन्हें कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था कि सक्सेस तभी मिलेगी जब वो उस पर विश्वास रखेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने एनिमेशन का काम जारी रखा, चाहे उसके लिए उन्हें अपना एक एक पैसा ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़ा। उनकी बर्बादी के समय किस्मत से उन्हें कैलिफोर्निया में एक आशा की किरण दिखाई दी। ये तब की बात है जब उन्होंने एक और एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया था और मिकी माउस को बनाया था। मिकी माउस डिज्नी की कामयाबी की शुरुआत थी और सक्सेस की तरफ उनका पहला कदम भी। लेकिन इसमें भी एक रुकावट के कारण उन्हें रुकना पड़ा। ये तब की बात है जब उनके बड़े उधार की वजह से उनका आर्ट स्टूडियो बंद होने की कगार पर था। यहाँ तक कि उनके कुछ एम्प्लॉइज भी कुछ दिनों के लिए स्ट्राइक पर चले गए थे। डिज्नी के माइंडसेट के चलते उन्हें एक आइडिया आया जिसने उनके बिजनेस को अलग तरीके से आगे बढ़ाया। इसके रिजल्ट में उनका काम दुनिया भर के बड़े स्क्रीन पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने डिज्नीलैंड को लॉन्च किया, जो कि उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। ये एक कमाल की जगह है जहां हर उम्र के लोग मौज मस्ती कर सकते हैं। इसे दुनिया की सबसे खुशहाल जगह भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए डिज्नी अपने सारे उधार को चुका पाए। उसके बाद कभी भी उन्हें दोबारा उधार लेने की नौबत नहीं आई। आज भी डिज्नी का बिजनेस लगातार बढ़ ही रहा है और इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है।
डिज्नी का ये सक्सेस पॉसिबल नहीं होता अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। स्ट्रगल करने के बावजूद भी उन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखा। उन्होंने ये भी समझा कि जिन फेलियर्स का सामना उन्हें करना पड़ा उन सबका अपना एक कारण था, इसीलिए उन्होंने उसे दोबारा कोशिश करते रहने के मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया, जब तक कि उन्होंने अपने सपने को पा नहीं लिया। इन सभी चीजों ने मिलकर डिज्नी के सक्सेस में बहुत ही योगदान दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस, उसे बनाए रखने के तरीके और एग्जाम्पल को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हाउ टू रिमेंबर। एक परफेक्ट मेमोरी होना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। अगर हम अपने दिमाग में वो सारी इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत हमें जिंदगी में है उसे आसानी से डाल पाएंगे तो उसका बहुत फायदा होगा। पर एक परफेक्ट मेमोरी होने के कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए हमारा दिमाग बस जरूरी इवेंट्स और इंफॉर्मेशन को ही याद रखता है। इसलिए हमें बस अपने दिमाग को अपने मेमोरी बैंक को सुधारने और बढ़ाने के लिए ट्रेन करने की जरूरत है। हमारा दिमाग एक डायरी की तरह है जिसे कोई छू नहीं सकता। इसमें स्टोर्ड होता है कि हम कौन हैं और कैसे इंसान हैं। अगर हमारी याददाश्त चली जाए तो शायद हम खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपना काम भी नहीं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। अच्छी मेमोरी और मेंटल एबिलिटी हमें सक्सेस की तरफ बढ़ने में मदद करती है। कामयाब लोग रोज अपनी मेमोरी को ट्रेन करते हैं और बढ़ाते हैं। इसीलिए याद रखना और अपने चुने हुए फील्ड और बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए ये एक बहुत जरूरी स्किल है। एक अमेरिकन चेस प्लेयर जिसका नाम हैरी नेल्सन पिल्सबरी है, उन्होंने 22 साल की कम उम्र में टॉप रैंक अचीव किया। उनका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स के मैसाचुसेट्स में हुआ था और उन्हें आज तक के सबसे बड़े चेस प्लेयर्स में से एक माना जाता है। उनके सोचने की स्किल बहुत ही अच्छी थी। ऐसा माना जाता था कि वे वर्ल्ड चेस चैंपियन के खिलाफ भी जीत सकते थे अगर उनकी बीमारी के चलते उनकी मौत नहीं होती तो। अपने करियर के शुरुआत में भी पिल्सबरी ने अपने खेलने के ढंग में नेचुरल स्किल्स को दिखाया था। वो एक चेस ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन विल्हेम स्टिनिट्ज के खिलाफ खेलकर जीते थे। इसके अलावा पिल्सबरी बहुत से वर्ल्ड चैंपियन और टॉप प्लेयर से भी आगे रहे। इससे वो पूरे अमेरिका में अपनी फील्ड में फेमस हो गए। पिल्सबरी की मेमोरी स्किल्स सच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने दिमाग को चेस के द्वारा ट्रेन किया और आंख बंद करके भी पूरे व्हाइट बोर्ड और चेस के पीसेस को विजुअलाइज कर सकते थे। आंखें बंद करके भी 32 पार्टिसिपेंट्स के साथ लगातार खेलने की एबिलिटी की वजह से पिल्सबरी को दुनिया भर में जाना जाने लगा। बिना बोर्ड को देखे हुए भी उन्होंने हारने से ज्यादा मैच को जीता था। सबसे अच्छे प्लेयर्स भी इस तरह से नहीं खेल सकते। चेस खेलना मेमोरी और प्लानिंग स्किल्स को बढ़ाता है। पिल्सबरी का चेस के लिए कंसंट्रेशन और डेडिकेशन ने उनके याद रखने की स्किल्स को बहुत बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि जब 2 प्रोफेसर्स ने उन्हें एक मुश्किल वर्ड्स की लिस्ट को याद करने का चैलेंज दिया तो उन्होंने शुरू से आखिरी तक और उल्टे भी सारे वर्ड्स सही सही बताए थे। सच में उनकी मेमोरी लाखों में एक है। अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करना पिल्सबरी को सक्सेस की ओर ले गया। इस कहानी में यह देखा जा सकता है कि लगातार मेंटल ट्रेनिंग हमारी मेमोरी को बढ़ाती है। पिल्सबरी की तरह एक एक्यूरेट मेमोरी को बनाना हमें प्रोग्रेस और सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इसके साथ अपने दिमाग को कंसंट्रेशन और रिपीटिशन से ट्रेन करने का एक रूटीन बना लें। यह मददगार होगा, सबसे ज्यादा तब जब आपके फील्ड में चीजों को याद रखने की जरूरत हो। याद रखने की एबिलिटी के बिना आप इस सफर में पिछड़ जाएंगे। आपको यह भी पता नहीं होगा कि क्या करना है और कहां जाना है। इसीलिए हमेशा अपनी मेमोरी को तेज करने की कोशिश करें और इससे आपका सक्सेसफुल होना और आसान हो जाएगा। हाउ टू रिमेंबर इस चैप्टर को खत्म करने के बाद बढ़ते हैं आगे, पर्सुएशन वर्सेस फोर्स। इस दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड है। यहां तक कि जिस तरह से आप सोचते हैं यह भी आपके एक्शंस को अफेक्ट करता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप नेगेटिव तरीके से ही एक्ट करेंगे। वहीं अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आप एक ऐसे इंसान की तरह ग्रो करेंगे जो हमेशा वही करना चाहता है जो सही है। जैसा भी हो, आपको कैसा माइंडसेट चाहिए यह चुनने का पावर हमेशा आपके पास होता है। कई बार ऐसा होगा कि हमारे अंदर के थॉट्स हमारे माइंड को टेस्ट करेंगे। यह तब होता है जब हम किसी सिचुएशन का सामना करते हैं और हमें एक नेगेटिव थॉट आता है। यह हमसे गलत करवाने की कोशिश करता है। इस केस में आपको लॉजिकली सोचना चाहिए और जो हमेशा सही हो वो करना चाहिए। इस तरह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी इंसान परफेक्ट और बिल्कुल ईमानदार ही पैदा नहीं होता, पर हमारे बुरे एक्सपीरियंस और पास्ट के काम को फिर भी चेंज किया जा सकता है। यह तब होगा जब हम अपने मॉरल वैल्यूज को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। जेल कैसे लोगों को बदलता है इस पर एक कहानी है। एक अमीर आदमी था जिसने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बुरा अपराध किया था जिसकी वजह से उसे जेल ले जाया गया। शुरू में वो बहुत ही घमंडी था क्योंकि उसे उसकी अकड़, सोच और ईगो खाए जा रहा था। केस खत्म होने तक भी उस अमीर आदमी ने कभी अपना गुनाह नहीं माना। यहाँ तक कि उसने अपनी अकड़ दिखाकर अपना बुरा व्यवहार पब्लिक में भी दिखाया। पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। जेल के माहौल और परिस्थितियों के चलते, जैसा कि कोई आजादी न होना, अजीब सा वातावरण और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से उस अमीर आदमी की पर्सनैलिटी में बदलाव आने लगा।
वहां रहने की वजह से उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू किया। ये कहानी हमें यह बताती है कि एक बार अगर हम अपने माइंड के खिलाफ चल रही जंग को जीत लें तो बदलना मुमकिन है। उस अमीर आदमी के सफर की तरह यह आसान तो नहीं होगा। यह आपसे आपका ईगो और गलत सोच छोड़ने के लिए कहेगा। उसके बाद आपकी सिचुएशन आपको चैलेंज करेगी। ये सब इस प्रोसेस का पार्ट है। इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना और बेहतर होने के लिए चेंज होना जरूरी है। अपने पास्ट की गलतियों के बावजूद विश्वास रखें कि चेंज होना मुमकिन है। जो आपको सही राह और सक्सेस की तरफ ले जाए, उस माइंडसेट को पाने के लिए जो चाहिए वो सब करो। अंत में ये सब रंग लाएगा। और अब कंक्लूजन का रंग यानी कि वक्त, यानी अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और सुना, की नोट्स को, की पॉइंट्स को रिवाइज करने का टाइम। इस समरी में आपने वो गोल्डन रूल्स और कॉन्सेप्ट सीखे जो आपको सक्सेस पाने में मदद करेंगे। आपने सीखा कि खुद को इंप्रूव करने का एक पार्ट है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना। आपने ये भी सीखा कि आपकी मेमोरी की क्या वैल्यू है और उसे कैसे बढ़ाना है। प्रैक्टिस से आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। आपने ये भी जाना कि आपका माहौल आपके ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। अपने आप को एनर्जी से भरें और अपने जैसी सोच रखने वालों के आसपास रहकर आपका अपना बेस्ट वर्जन बनना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि गलतियों के बावजूद भी चेंज होना मुमकिन है। अगर आप अपने ईगो को छोड़कर और उसकी जगह अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी एक काइंड इंसान बन जाएंगे। इस तरह से काइंडनेस आपके पास लौट कर आएगी। सक्सेस पाने के लिए याद रखें कि आपको रास्ते में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर आपको इन गोल्डन रूल्स और लेसन्स को फॉलो करने से रोकना नहीं चाहिए। उसकी जगह अपनी नाकामयाबी से सीखकर बेहतर होने के लिए एक सही तरीके का इस्तेमाल करें। अपने आप को इंप्रूव होने दें और परिस्थितियों से ज्यादा फायदा लें। ऐसा करने के बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और अब आपको बताना है कि ऊपर आपने जो भी गोल्डन रूल्स पढ़े और सुने, कौन सा गोल्डन रूल है जो आपकी आत्मा को टच कर गया, छू गया और आप उसे अपने जीवन में 100% अपनाने ही वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि वो याद हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाए। इस वादे के साथ कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। रखें